एक नई अपडेट लेके आ चुका हूँ। एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक टेक्निकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी है जहाँ पे टेक्निकल वर्क होता है। वहाँ पर टेक्निकल वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब पे जाएं। आप हमारे जो चैनल है इस यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करें, ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स। इस तरह का चैनल दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट जॉब्स की जानकारी होती है, जिसमें हम बात करते हैं टेक्निकल जॉब्स जो निकलती है वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं, या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल जॉब निकलती है, उसकी भी हम यहाँ पे जानकारी लेके आते हैं। तो डेली अपडेट्स पाना चाहते हैं इस तरह की जॉब अपडेट्स की, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो अपलोड हो, उसकी अपडेट एकदम से आप तक पहुंच सके। अब वापस आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो वैकेंसीज का आप ये चार्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, किस डिसिप्लिन में है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कब से लेके कब तक आपको अप्लाई करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहाँ पे CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CSIR, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर CSIR के अंडर जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके यहाँ वैकेंसीज जारी की गई हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। जहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। 4 जुलाई से लेके 3 अगस्त 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो 3 अगस्त 2026 इस डेट को याद रखिएगा, ये लास्ट डेट है। और इस डेट को शाम के 5 बजे तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे बात करें वैकेंसीज कौन सी हैं, तो टेक्नीशियन ग्रुप 2 की ये वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसीज है। सबसे बड़ी बात कि परमानेंट जॉब होगी आपकी, परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है, उसके अंडर जितने भी बेनिफिट्स इसके आपके लगते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें लेवल 2 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। 39,000 प्लस अदर अमोल्यूमेंट से आपकी शुरुआत होगी मंथली सैलरी की। आप ये मत देखिए कि ये सैलरी कम है या फिर ज़्यादा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सरकारी नौकरी है और परमानेंट नौकरी है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अगले साल से 8वां पे कमीशन आउट होगा और इस सैलरी में 10 से 15,000 का सीधा इंक्रीमेंट आपका होने वाला है और बाकी भी अलाउंसेस में इंक्रीमेंट होगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट इस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इस इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सैलरी कोई नहीं देखेगा इस चीज़ में सारे चीज़ जो कैंडिडेट देखते हैं, वो देखते हैं कि परमानेंट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो और एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो मेरे हिसाब से जितना मेरे नॉलेज में है, इन इंस्टीट्यूट में 5 डे वर्किंग होता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, उसमें आपकी छुट्टी होती है। तो एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है CSIR के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे आपकी एज की बात करें, तो 28 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। बात करेंगे अब कि आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। पहला पोस्ट कोड है आपका 260101, जिसमें टेक्नीशियन के फिटर ट्रेड की वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा है 260102, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स इसकी वैकेंसीज हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की वैकेंसी है। मशीनिस्ट ट्रेड की वैकेंसी है। फाउंड्री मैन की वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल और डीजल की वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड की वैकेंसीज हैं। अब इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर किसी कैंडिडेट ने, तीन तरह के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। मैं एक एक करके तीनों चीज़ें आपको बता दूंगा, जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। पहला है कि आपने 10th पास किया हो, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया है साइंस सब्जेक्ट्स के साथ 55% मार्क्स के साथ, और आपने साथ ही साथ उसके ITI किया हुआ है, या फिर नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास इलेक्ट्रीशियन,
या फिर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स, या फिर इसके अलावा जो ट्रेड्स एलिजिबल हैं वो है फिटर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ट्रेड, फाउंड्री मैन ट्रेड, इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल स्लैश डीजल ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड। इनमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से किसी एक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने 10th पास किया है साइंस सब्जेक्ट के साथ, 55% मार्क्स हैं और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी इन ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी ने 10th पास किया है साइंस सब्जेक्ट्स के साथ 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड में और काम किया हुआ आपने किसी मिनिस्ट्री में या फिर किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी पीएसयू या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हो या यूनियन टेरिटरी के अंडर आती हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहेगा यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है। तो इसमें सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, चाहे आईटीआई किया है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है आपके पास, किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है आपका सिलेक्शन कैसे होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि सिलेक्शन अगर आपको पता है कि किस तरह से उसका क्राइटेरिया है, तो आपका जो तैयारी करने का मॉड्यूल है वो और अच्छे से आप तैयारी कर पाते हैं अगर आपको ये चीज़ का नॉलेज है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, या तो ओएमआर बेस्ड होगा यानी कि ऑफलाइन टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड, इन दोनों में से किसी भी टाइप का टेस्ट आपका कंडक्ट हो सकता है। इसमें आपकी जो पढ़ाई आपने की है उसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, सॉरी, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 3 उसमें आपके पेपर कंडक्ट होंगे। पहला पेपर है आपका जिसमें 1 घंटे का समय मिलेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के लिए और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। ये क्वेश्चंस आपसे इस पार्ट में पूछे जाएंगे। दूसरा होगा पेपर 2 जिसमें आधे घंटे का समय मिलेगा, 30 मिनट्स। इसमें 2 सेक्शंस होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, 25-25 क्वेश्चन होंगे। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 1-1 नंबर की इस पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तीसरा पेपर होगा 1 घंटे का, जिसमें आपने जिस ट्रेड में अपनी पढ़ाई की है, जिस ट्रेड में आपका अगर एक्सपीरियंस है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1 नंबर की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 जो है आपका, उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक किया जाएगा जो पेपर 1 में पास हो चुके होंगे, और पेपर 2 और पेपर 3 में जो आपके मार्क्स होंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। अब आपकी जो एज लिमिट की बात आती है तो आपकी एज 18 से लेके 28 साल के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है आपको इनकी वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा, जिस पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर 3 अगस्त से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर सबमिट कर देना, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।